ये बात है 1999 की, जब एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नेस्ट मदलासेव अपनी टीम के साथ, अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ माउंट कैलाश की मिस्ट्रीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए गए थे। जब ये दिन भर रिसर्च करने के बाद थक गए तो इन्होंने वहीं पे माउंट कैलाश के पास अपना कैंप लगाने का सोचा। इन्होंने अपना कैंप लगाया और ये शाम को अपने पूरे दिन की स्टडीज़ के बारे में, रिसर्च के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर अर्नेस्ट मदलासेव को वहाँ से किसी के खुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे वो इस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आवाज़ माउंट कैलाश के अंदर से आ रही है। तो दोस्तों, आखिर क्या है ऐसा माउंट कैलाश के अंदर? क्यों आज तक उस पर कोई चढ़ नहीं पाया है? और क्यों उस पर चढ़ने की कोशिश करने वाले मतलब अलग ही गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, या किसी सरकमस्टांसेस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है? और आखिर कितना सच है डॉक्टर अर्नेस्ट मदलासेव की इस कहानी में? चलिए समझते हैं। माउंट कैलाश, जिसे भगवान शिव का घर भी माना जाता है, ये चाइना के वेस्टर्न तिब्बत के नगारी प्रीफेक्चर ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट है। इसके पास दो खास झीलें भी हैं, पहली झील मानसरोवर, दूसरी रक्षास्थल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, लेकिन इन दोनों की पानी की केमिस्ट्री बहुत अलग है। इनमें से जो पहली झील है मानसरोवर, इसका पानी एकदम प्योर पीने लायक है, और वहीं दूसरी रक्षास्थल, इसका पानी एकदम खारा है, बिल्कुल सॉल्टी। दोस्तों, हिंदू धर्म में माउंट कैलाश को भगवान शिव का घर और धरती को स्वर्ग से जोड़ने वाला रास्ता माना जाता है। वहीं जैन धर्म में इसे अस्तपद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे इनके प्रमुख तीर्थकार ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया था। और बौद्ध धर्म के हिसाब से ये बौद्ध दामचोक, जो इनके अनुयायी थे, कोई बौद्ध दामचोक का स्थान है, जिन्हें चक्र संवरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि जिस तरह से हमारी 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसी तरह माउंट कैलाश के 4 फेसेस हैं, जिन्हें पुराणों में रूबी, गोल्ड, क्रिस्टल और एक लजुली स्टोन होता है, उनके नाम से लिखा गया है। और लोगों का यह भी कहना है कि जब सूरज ढलते वक्त होता है तो माउंट कैलाश एक ऐसा शैडो कास्ट करता है जिससे वहाँ पे स्वास्तिक दिखता है। आखिर कितना सच है लोगों की इन बातों में? आखिर ऐसा है भी या नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। दिसंबर के हिसाब से अभी तक इस पे 7,000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। अगर वापस चढ़ने वाले लोगों की संख्या अगर जोड़ें इसमें, तो ये नंबर 10,000 से ऊपर है। मतलब अभी तक माउंट एवरेस्ट पर 10,000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। और भी कई माउंट एवरेस्ट से ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो चढ़ने लायक हैं, लेकिन अगर बात करें माउंट कैलाश की तो इस पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। अगर कोई चढ़ने की कोशिश करता है तो या तो वो तूफ़ानों की वजह से वापस आ जाता है, या किसी मिस्टीरियसली मेंढका हो भाई, मेंढकी की जी की वजह से वापस आ जाता है। 1970s में इटालियन माउंटेनर रेनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री के चढ़ा था, 1980s में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन्हें माउंट कैलाश पर चढ़ने के लिए परमिशन दी, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि इफ़ वी कनक्योर दिस माउंटेन देन वी कनक्योर समथिंग इन पीपल्स सोल, और ये नहीं चढ़े। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पहाड़ की चोटी को हासिल कर लेते हैं या इस पर जीत हासिल कर लेते हैं तो हम लोगों के आत्मा में कुछ हासिल कर लेते हैं। मेरे को तो ये लाइन समझ में नहीं आई कि क्या कहना क्या चाहते थे। 1936 में हर्बर्ट टीची ने भी इस माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों की बातें सुन के इन्होंने भी अपना प्लान चेंज कर लिया। जो लोग यहाँ गए हैं उन्होंने बताया कि उनके नेल्स और हेयर मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि जो काम 2 हफ्तों का होता है वो यहाँ पे 12 घंटों में होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेस्टन मिलरेपा, एक इस नाम का शख्स
अभी तक वो ही एक ऐसा एकलौता तांत्रिक है जो अभी तक माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ पाया है। 11वीं सेंचुरी का ये जस्टिन मिलरेपा एकमात्र सिद्ध था जो माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ पाया है। पॉपुलर बिलीफ्स के हिसाब से ये बातें। अच्छा, आपको डॉक्टर मल्ला सेव की कहानी याद है जिसकी बात हमने सबसे स्टार्टिंग में की थी? वहाँ पे से आने के बाद वो जो खुसखुसाहट की आवाज़ है, उन सब चीज़ों का कंक्लूज़न निकालने के बाद उन्होंने कुछ बातें हैं जो अपनी बुक वेयर वी कम फ्रॉम में लिखी हुई है। उनमें से पहली बात है कि माउंट कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है, मतलब माउंट कैलाश को किसी इंसान ने बनाया है। इनका कहना यह है कि ये एक मैन मेड पिरामिड है। फर्स्टली ये मेरा थोड़ा सा पहला वीडियो है तो इसकी स्क्रिप्ट मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी थी, मतलब ऊपर नीचे है वो, कुछ ऐसे जमा नहीं है, मतलब पूरा कि कहाँ से क्या बोलना है, कैसे हुक्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो अभी मैं देखो पूरी स्क्रिप्ट ही पढ़ता हूँ, क्योंकि पूरी अगर इन्फॉर्मेशन देनी है माउंट कैलाश के बारे में तो यही करना पड़ेगा, मेरे पास आगे कोई रास्ता नहीं है। मैंने इसमें फिर अब जैसे ये इतनी बात हो गई तो अब साइंटिफिक परसेप्शन क्या है इस चीज़ के ऊपर या इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हम बिलीव्स करते हैं अभी हमारे रिलीजियस तरीके से या धार्मिक तरीके से, जिस तरीके से हम मानते हैं सारी चीज़ें। और जो अभी मल्ला सेव की कहानियाँ थी, मतलब कहानी जो उसने जो स्टोरी है उसकी मल्ला सेव की, और ये जो रेनहोल्ड मेसनर, हर्बर्ट त्रीची वगैरह इन सब की, तो इसमें साइंटिफिक परसेप्शन है कि ये जो बाल और नेल से जो बढ़ते हैं ये वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से हैं, जो ज़्यादा ही लाइकली तेज़ी से बढ़ते हैं बाल नेल्स। और इनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि वहाँ पे ये किसी शक्ति की वजह से हो रहा है या ऐसा कुछ। उसी के बाद दूसरी जो हमारा अर्नेस्ट मल्ला सेव था, इन्होंने पहले भी कई अपनी, जैसे एक मेडिकल, ये डॉक्टर हैं, तो मल्ला सेव के मेडिकल क्लेम्स जैसे एलो प्लांट्स से आई ट्रांसप्लांट को भी वेस्टर्न डॉक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने पहले भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि एलो प्लांट से ये आई ट्रांसप्लांट कर रहे थे, तो वेस्टर्न जो गवर्नमेंट थी इन्होंने कैंसिल कर दिया था इसे या खारिज कर दिया था, ये उन्हें पसंद नहीं आया, मतलब कुछ उन्हें गड़बड़ी लगी इस चीज़ों में। तो यहाँ से भी एक हम सोच सकते हैं कि मल्ला सेव उतना वेरीफाइड आदमी नहीं था। उसी के साथ फिर साइंटिफिक परसेप्शन एक्सप्लेनेशन है उन चीज़ों पर जो लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे अनयूजुअल शेप जो माउंट कैलाश का शेप है, या मल्ला सेव का जो पहला पॉइंट था कि ये एक मैन मेड पिरामिड है, उसके अपोजिट में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, वो है कि साइंटिस्ट का मानना है कि माउंट कैलाश का जो पिरामिड शेप है ये इरोसियन और जियोलॉजिकल अपलिफ्ट के कारण है। मतलब जो इरोसियन और जियोलॉजिकल जो अपलिफ्ट होता है, प्लेट खिसक के जो बनते हैं उसके हिसाब से उससे हुआ है ये माउंट कैलाश का स्ट्रक्चर ऐसा। दूसरा है मैग्नेटिक एनोमलीज। नासा ने रॉक्स में, जो उसके पत्थर हैं माउंट कैलाश के, रॉक्स में अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई किया है जो क्वार्ट्स और मैग्नेटिक मिनरल्स की वजह से है। मतलब माउंट कैलाश का जो स्टोन है, जो पत्थर है, उसमें क्वार्ट्स और मैग्नेटिक जो एबिलिटी होती है वो दिखाई देती है, उसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक एनोमलीज दिखाई देती हैं, जिसे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह मिलती हैं देखने को। तीसरा है इसमें टाइम डिस्टोर्शन, जो एक मेजर लगता है लोगों को, ये वहाँ पे जाके नेल बड़े होने लगते हैं, हेयर बड़े होने लगते हैं, एज एकदम से बढ़ने लगती है। उसके ऊपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि टाइम अलग अलग स्पीड से चलने का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो हाई एलिवेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से होता है। मतलब कुछ चीज़ें तो है जो हमने ही मान ली है कि माउंट कैलाश है तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है, या चमत्कार जो भी है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ हैं और कुछ हमारे परसेप्शंस हैं, हमने माना है कुछ। उसके बाद चौथी चीज़ है अनक्लाइम्ड माउंटेन, जो एक और पॉइंट है हमारा कि आज तक क्यों उस पर कोई चढ़ नहीं पाया है। तो उसका है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि स्पिरिचुअल फोर्सेस के अलावा रॉक क्वालिटी और अनस्टेबल वेदर क्लाइंबिंग को बहुत डेंजरस बनाते हैं। मतलब उस माउंट कैलाश के जो पत्थर हैं वो
स्लिपरी हैं, थोड़े फिसलने लायक हैं। तो एक वो भी कारण है उसका कि आज तक उस पर कोई चढ़ नहीं पाया। उसके बाद जो वेदर है वहाँ का, अब बर्फ़ है तो वहाँ पे ये तो चीज़ें होती रहती है, बर्फ़ गिरना और तूफ़ान वगैरह ये सारी, ये भी एक कारण है कि आज तक उस पर कोई इसलिए चढ़ नहीं पाया। उसके बाद ये जो मतलब जो सवाल थे अर्नेस्ट मल्लसेव के, ये एक्सप्लेन किए हैं साइंटिस्ट ने, गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेनेशन दी है साइंटिफिक इन सब चीज़ों के बारे में। ये ख़त्म हुआ। तो अभी देखो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कुछ परसेप्शन, कुछ बिलीव्स हमने रखे हैं माउंट कैलाश के बारे में कि ये हमारे रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, और हमें इन चीज़ों को भी हम नहीं कर सकते मना, कि ये साइंटिफिक चीज़ों को भी मना नहीं कर सकते। अब जैसे अगर उसकी रॉक की क्वालिटी ऐसी स्लिपरी है, फिसलन टाइप है, तो कैसे कोई चढ़ सकेगा? अगर उस पर हमेशा से तूफ़ान आते हैं, बर्फ़ गिरती है, तो कैसे कोई क्लाइंब कर सकेगा? तो ये मेरा पहला वीडियो है इस यूट्यूब पे, मतलब अभी तक मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। तो आई थिंक यू विल सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब। मेरे को अभी ठीक से सब्सक्राइब भी बोलना नहीं आता, सब्सक्राइब बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। धीरे धीरे हुआ। मिलते हैं दूसरे किसी नए वीडियो के साथ, और आई थिंक बहुत बेटर तरीके से आऊँगा, दूसरी बार आऊँगा तो पूरी तैयारी के साथ, स्क्रिप्ट धमाकेदार होगी। तो उसी के लिए सब्सक्राइब कर लें पहले, और मिलते हैं बाद में। विल मीट सून।